हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो। आज हम सेकंड क्लास में मानव विकास की अवस्थाओं को समझेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और पॉइंट्स को नोट करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्व प्राप्त करने के बाद रुक जाता है। इसका अर्थ ये है कि मानव का जो विकास होता है एक सतत प्रक्रिया है, जो निरंतर चलती रहती है, जो हमेशा चलती रहती है जन्म से मृत्यु तक। अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो वो एक सीमा, एक परिपक्व अवस्था तक ही रुक जाता है। उसकी एक लिमिट होती है। शारीरिक विकास जैसे हाइट का बढ़ना, दांतों का बढ़ना, इस प्रकार ये एक लिमिट तक ही होता है। यदि शारीरिक विकास की बात की जाए तो एक निश्चित सीमा, एक परिपक्व अवस्था तक ही बढ़ता है। यदि परिपक्व अवस्था तक वह पहुंच जाता है, उसके बाद विकास होना संभव नहीं है। मानव जो विकास होता है एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, परंतु शारीरिक विकास है उसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही मानव की हाइट बढ़ती है, दांतों का बढ़ना, एक लिमिट तक ही शारीरिक विकास हो पाता है। शारीरिक विकास की एक सीमा होती है, एक निश्चित सीमा तक ही वो बढ़ पाता है, उसके बाद वो आगे विकास नहीं कर पाता है। यदि मनोशारीरिक क्रियाओं की बात की जाए तो उसका विकास निरंतर होता रहता है, उसका विकास लगातार जन्म से मृत्यु तक होता रहता है। मनोशारीरिक क्रिया के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं शामिल है, भाषाई क्रिया शामिल है, संवेगात्मक क्रियाएं शामिल है, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास शामिल है। अगर मानसिक क्रियाओं की बात की जाए तो उनका विकास लगातार होता है। बुद्धि का विकास लगातार होता है, अपने विचारों का विकास लगातार होता रहता है। अगर भाषाई विकास की बात की जाए तो भाषा का विकास निरंतर होता रहता है। हिंदी, यदि हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास के वातावरण में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी भाषा में विकास होगा। यदि हम राष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है तो मराठी भाषा का विकास हो सकता है उनके साथ रहकर। इस प्रकार भाषाओं का विकास होता रहता है जो लगातार चलता रहता है, निरंतर होता रहता है। यदि शारीरिक विकास की बात की जाए तो वो एक निश्चित सीमा, एक लिमिट तक ही होता है उनका विकास। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक का अर्थ होता है इमोशंस, भाव, जैसे स्नेह, क्रोध, भय, ये सब भाव, जितने भी विचार भाव आते हैं वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। उनका विकास भी लगातार होता रहता है। सामाजिक विकास, समाज में रहकर सामाजिक ज्ञान को बच्चा सीखता है, समाज के संस्कार को सीखता है, सामाजिक ज्ञान होता है। चारित्रिक विकास भी होता है, चरित्र का विकास भी होता है। ये सारी क्रियाएं मनोशारीरिक क्रियाओं में शामिल होती है। इनका विकास लगातार होता रहता है। और यदि हम शारीरिक विकास की बात की जाए तो शारीरिक विकास जैसे हाइट बढ़ना, दांतों का बढ़ना, एक निश्चित सीमा, एक निश्चित लिमिट तक ही होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम जानेंगे भारतीय मनुष्यों के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। फर्स्ट दिया है उन्होंने गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक होती है। सेकंड शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। थर्ड बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। फोर्थ किशोरावस्था, उसमें 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना गया है। फिफ्थ युवा अवस्था, युवा अवस्था को इन्होंने 18 वर्ष से 25 वर्ष तक रखा है। सिक्स्थ प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को 20 वर्ष से 55 वर्ष तक रखा है। सेवेंथ लास्ट वृद्धा अवस्था, इसमें 55 वर्ष से मृत्यु तक इस अवस्थाओं को रखा गया है भारतीय मनुष्यों के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा भारतीय मनुष्यों के अकॉर्डिंग 7 अवस्था दी गई है। उसी प्रकार इस प्रकार विद्वानों के अनुसार 4 अवस्थाओं को देखते हैं, जिसमें उन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था को बताया है। उन्होंने 4 अवस्थाओं को ही माना है। पहली शैशवावस्था, उसके अंतर्गत फर्स्ट शैशवावस्था, जिसमें उन्होंने 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक रखा है। सेकंड बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को उन्होंने 6 वर्ष से 12 वर्ष तक रखा है।
थर्ड, किशोरावस्था। किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया है। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक बच्चों को शामिल किया है। यदि हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रथम 3 अवस्थाओं को ही महत्वपूर्ण माना है उन्होंने। विद्वानों के अनुसार 3 अवस्थाओं को ही सर्वोपरि रखा है, तीनों अवस्थाओं को ही महत्वपूर्ण माना है, तीनों अवस्थाओं को ही आगे हमें पढ़ना है, तीनों अवस्थाओं को ही हमको समझना है, जिसमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। ये किस प्रकार होती है, शैशवावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था होता क्या है, ये हम आगे देखेंगे। यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था की आयु 0 से 6 वर्ष तक रखी गई है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। इसमें अवस्था शैशवावस्था में हमने देखा कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखा जाता है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्थाओं को शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे, जो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। क्या होता है? 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति को शामिल किया गया है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जन्म से 3 वर्ष तक, तो वो शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है उसका। और शैशवावस्था के अंतर्गत वो धीरे धीरे शब्दों को दोहराने का प्रयोग करता है। धीरे धीरे वो वातावरण में अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से उनके शब्दों को ग्रहण करता है। माता पिता किस प्रकार बोल रहे हैं, छोटे शब्दों को बोलने लगता है, दोहराने लगता है। शैशवावस्था में ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शैशवावस्था में ही अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। जिस शैशवावस्था में बच्चा शिशु अवस्था में रहता है, एक छोटे से बच्चे के रूप में होता है। वो धीरे धीरे अपने माता पिता से शब्दों को ग्रहण करता है। वो धीरे धीरे शब्दों का अनुवाद करना सीखता है, शब्दों को दोहराता है, बोलता है, शब्दों को गलत दोहराता है। इस आयु में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। साथ ही बच्चों का अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में बच्चों की जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। जिज्ञासा मतलब वो जानने की इच्छा रखता है। बाहर वातावरण में प्रवेश करता है बच्चा तो पेड़ पौधों से सीखता है, जीव जंतु से सीखता है। वो जानने की इच्छा रखता है कि ऐसा मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, उसे जानने की इच्छा है। शैशवावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है, उससे जानने की इच्छा होती है। शैशवावस्था में वो जानना चाहता है सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को, कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। इसी काल में बच्चा भाषा को सीखता है, माता पिताओं के द्वारा बोली गई भाषाओं को सीखता है। यदि माता पिता इंग्लिश भाषा का अनुवाद करते हैं तो वो इंग्लिश सीखेगा, यदि माता पिता मराठी है तो मराठी भाषा सीखेगा, यदि माता पिता हिंदी बोलते तो हिंदी सीखेगा, यदि आसपास के वातावरण में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी को ग्रहण करेगा, यदि आसपास के वातावरण में मराठी या इंग्लिश भाषा या उर्दू भाषा या संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है तो वो विभिन्न भाषाओं को ग्रहण करेगा। इस प्रकार इस अवस्था में भाषा का विकास भी होता है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, 0 से 3 वर्ष की आयु तक बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा। सेकेंड पॉइंट, शैशवावस्था में हमने ये सीखा है कि बच्चा अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित होती है। वह बार बार शब्दों को दोहराना चाहता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। थर्ड पॉइंट में बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। वो समाज से सीखता है, वो सामाजिक वस्तुओं को ग्रहण करता है, सामाजिक ज्ञान को सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है, आसपास के वातावरण से वो सब कुछ सीखता है। आसपास के वातावरण से वो समाज का ज्ञान सीखता है, सामाजिक ज्ञान सीखता है, सामाजिक अनुभूति को सीखता है। फोर्थ पॉइंट, बच्चा शैशवावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बच्चा जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छाओं को विकसित करता है। फिफ्थ पॉइंट हमने सीखा कि इसमें बच्चा भाषा को ग्रहण करता है, भाषा सीखता है।
यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा की दृष्टि से माना गया है। बच्चों का विकास होता है इस प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग आगे। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की आयु को रखा गया है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण मतलब 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। हाइट बढ़ती है बच्चों की, लंबाई बढ़ती है, भार बढ़ता है, वेट बढ़ता है बच्चों का। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। शैशवावस्था में हमने देखा कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। बच्चा जानने की इच्छा रखता है। यदि बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। ये पॉइंट को नोट कीजिए। सेकेंड पॉइंट, इस काल में बच्चा चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास करता है। शैशवावस्था में हमने देखा कि वो जानने की इच्छा रखता है, वो वातावरण से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है, वो जानना चाहता है कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर इसके विपरीत बाल्यावस्था की बात की जाती है तो इसमें बच्चा चिंतन करना सीखता है, तर्क शक्ति लगाना सीखता है, बच्चों का ब्रेन का विकास होता है, बच्चे और अच्छे से बातों को समझ पाते हैं, इसमें तर्क लगा पाते हैं। अगर शैशवावस्था की बात की जाए तो शैशवावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बच्चा आसपास के वातावरण से सीखता है, समझता है आसपास क्या घटित हो रहा है, घटना है, वो आसपास की घटनाओं को जानना चाहता है, घटनाओं से वो सीखता है। यदि हम बाल्यावस्था की बात की जाए तो उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है, वो तर्क लगाना सीख जाता है, वो चिंतन करना सीख जाता है। इसके आगे हम देखते हैं इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था की बात की जाए तो बच्चा तीव्र गति से सीखता है। बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। ये पॉइंट को नोट कीजिए। परीक्षा में पूछ सकते हैं शैशवावस्था में बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो आप बता सकते हो कि बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में तीव्र गति होती है, और यदि बाल्यावस्था की बात की जाए तो उसमें बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति मंद होती है। शैशवावस्था में बच्चा तीव्रता से सीखता है और बाल्यावस्था में बच्चा मंद गति से सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, किंतु तर्क लगाना वह सीख जाता है। सीख शक्ति का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है, चिंतन करना सीख जाता है बच्चा। आगे देखते हैं, किंतु उन्हें सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। यदि बच्चा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसका विकास धीरे धीरे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास धीरे धीरे होता रहेगा। यदि सीखने की बात की जाए तो शैशवावस्था में वो कुछ सीमित मात्रा में सीख पाता है। यदि अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो बच्चा शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। इसमें सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इसमें 6 से 12 वर्ष की आयु की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष तक बच्चों की हाइट और वेट दोनों ही बढ़ता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो बच्चों का बाल्यावस्था में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है, एक बौद्धिक विकास होता है। शैशवावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बच्चा, और बाल्यावस्था की बात की जाए तो तार्किक शक्तियों का विकास हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इस काल में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं। अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो सीखने की प्रवृत्ति मंद हो जाती है। इसमें ये एक मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, इसे नोट कीजिए कि शैशवावस्था में बच्चा तीव्र गति से सीखता है और बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये भी MCQs में पूछ सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिए आप। आगे देखते हैं लास्ट अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में आयु को 12 से 18 वर्ष तक रखा गया है। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इसका अर्थ यह होता है कि शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता रहता है। बाल्यावस्था की बात की जाए तो उसमें तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की अवस्था में उन्मुख होता है, मतलब
परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होता है किशोरावस्था में। एक बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है। इस अवस्था में बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और हेल्थ भी बढ़ती है, भार भी बढ़ता है और लंबाई भी बढ़ती है। इसमें वृद्धि होती है, इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती है। इस अवस्था में 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। बात की जाए 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से विकास होता है। अगर 12 से 14 वर्ष की बात की जाए तो गर्ल्स का विकास होता है। अगर 14 से 18 वर्ष के बीच में बात की जाए तो बॉयज़ का विकास होता है। किशोर अवस्था में बात की जाए तो इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। बच्चों का धीरे धीरे शारीरिक एवं मानसिक विकास होता रहता है। किशोर अवस्था में प्रजनन अंग विकसित होते हैं, उनकी मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोरों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ये MCQ के लिए मोस्ट IMP है। बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में क्या होता है? बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बुद्धि का विकास किस अवस्था में होता है, तो आपको टिक करना है बुद्धि का पूर्ण विकास किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था में ही बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, आपको यही टिक करके आना है। ध्यान रखना, इसमें स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, इसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। किशोर अवस्था में बुद्धि का स्थायी रूप से विकास होने लगता है। बुद्धि का पूर्ण विकास होता है किशोर अवस्था में। इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, इसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है, क्षमता बढ़ने लगती है, धीरे धीरे विकास, बौद्धिक विकास स्थिर अवस्था में पहुंचने लगता है। किशोर अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है कि इस अवस्था में ही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं। मित्र बनाना एक आसान सी बात है। फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था करते हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो इस अवस्था में परिपक्व अवस्था, बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है। आप ये नोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं कि किशोर अवस्था में बच्चों की हाइट और हेल्थ दोनों में वृद्धि होती है। यह MCQs में पूछ सकते हैं कि बच्चों की किस अवस्था में मांसपेशियों का विकास होता है, तो आप टिक लगा सकते हैं कि किशोर अवस्था में मांसपेशियों में वृद्धि होती है। अगर देखा जाए तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। गर्ल्स का विकास होता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में बॉयज़ का विकास होता है। अवस्था में प्रजनन अंग विकसित होता है, इसमें मूल प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। बच्चों की बुद्धि का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये भी देख सकते हैं, स्मरण शक्ति का विकास होता है, उसमें स्थायित्व आने लगता है, फोकस होता है, फोकस होने लगता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसमें ही, इस अवस्था में ही मित्र बनाने की प्रवृत्ति जागृत होती है, फ्रेंड्स बनाते हैं। इस प्रकार हमने शिशुअवस्था में देखा कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुअवस्था कहते हैं। इसमें बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। इसमें बच्चा दोहराने, अनुकरण करने की प्रवृत्ति बच्चे में ज़्यादा पाई जाती है। इस काल में बच्चा भाषा को भी सीखता है, साथ ही वो जानने की इच्छा को रखता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बच्चा वो जानना चाहता है, आसपास की घटनाओं से सीखता रहता है। शिशुअवस्था में बच्चा जानना चाहता है, जानने की इच्छा रखता है, आसपास के वातावरण से सीखता रहता है। ये सारी क्रिया हमने शिशुअवस्था में देखी। यदि बाल्यावस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रखा गया है। इसमें प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष तक के बच्चों की हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चों का चिंतन, तार्किक विकास होता है, तर्क करना जानने लग जाते हैं बच्चे, तार्किक प्रवृत्ति आ जाती है, तर्क करने लगते हैं, आसपास के वातावरण में तार्किक ज्ञान को समझने लगते हैं, वो सारे वातावरण से तार्किक क्षमता को विकास करने लगती है। इस काल में ही बच्चों में पढ़ने की रुचि दिखाई देती है। बात की जाए तो शिशुअवस्था में तीव्र गति से सीखता है। यदि बाल्यावस्था की बात की जाए तो बच्चा मंद गति से सीखता है। यह MCQs में पूछ सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि शिशुअवस्था में बच्चा तीव्र गति से सीखता है और बाल्यावस्था में बच्चा मंद गति से सीखता है, धीरे से सीखता है वो। अगर किशोरावस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में 12 से 18 वर्ष तक की बच्चों को रखा गया है। इस अवस्था में बच्चा परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है। इसमें बच्चों का हाइट और हेल्थ दोनों में विकास होता है। इसमें मांसपेशियों का भी विकास होता है बच्चों का।
इसमें प्रजनन क्षमता बढ़ती है, मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में ही बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। बच्चों की बुद्धि, मानसिक स्थिति परिपक्व अवस्था तक किशोरावस्था में ही पहुंचती है। एक पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास, एक स्थिर दिमाग, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्मरण शक्ति का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, एक पूर्ण रूप से स्थायित्व, एक परिपक्व अवस्था तक किशोरावस्था में ही बच्चा पहुंचता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। किशोरावस्था में ही मित्र बनाने की प्रवृत्ति जागृत होती। इस प्रकार हमने सारी अवस्थाओं को देखा। तो इस प्रकार हमने बच्चों की शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को समझा। इस अवस्थाओं में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।